हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 8 है। टेस्ट नंबर 7 तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। माता पिता में से एक का ए बी है, दूसरे का ओ है, तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा ए या बी होगा। साथियों, कौन सा होगा? ए या बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो वो कोशिका कौन सी है? वो है बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका है? बीटा कोशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो वो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अधिवृक्क। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन है, ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एड्रिनल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा है जो एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वो है आपका ए ऑप्शन एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वो कौन सा? एस्ट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो आंसू स्रावित करती है? ठीक है, अश्रु स्रावित करती है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? वो है साथियों लेक्रिमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? लेक्रिमल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना है। ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो वो ग्रंथि कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है। अगला है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? किसमें आयोडीन होता है? वो कौन सा हार्मोन है? तो आपका राइट जाएगा साथियों इसमें थायरोक्सिन हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि ये कहाँ पर स्थित होती है? तो राइट हो जाएगा मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन हार्मोन है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। आपका राइट हो जाएगा साथियों एंटामीबा। क्या हो जाएगा? एंटामीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेत्र गोलक के छोटा होने से। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा हरी पत्तीदार सब्जियों में। हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण? तो वो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ता है, घटता है, बदलता है, उतना ही रहता है?
तो राइट हो जाएगा साथियों घट जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्यतः रक्तदाब क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो रक्त में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। वृक्क या किडनी कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हमिंग बर्ड है। कौन सा है? हमिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? तो राइट हो जाएगा आपका हार्मोन कहते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा साथियों सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें आपका राइट हो जाएगा स्नायु तंत्र। क्या हो जाएगा? स्नायु तंत्र हो जाएगा। अगला है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? राइट हो जाएगा साथियों आपका मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों रिटर को जाता है। किसको जाता है? रिटर को। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो राइट हो जाएगा साथियों कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला है, प्लाज्मोडियम फासिप्रम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? हो जाएगा प्रोटोजोन में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजन ये शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों यकृत में पाया जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राइट हो जाएगा ब्लड शुगर से संबंधित है। और जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो राइट हो जाएगा उत्परिवर्तन है। अगला है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? मानव रक्तदान में कौन सा रक्त है जो सर्वाधिक दाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ओ। ये सबको ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं। और यहाँ पर पूछा जाए सर्वग्राही कौन सा है? तो सर्वग्राही ए बी होता है। ओ समूह होता है, ये सर्वदाता होता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें खून को प्रभावित करती है, रक्त को प्रभावित करती है। रक्त समूह ओ की माता बच्चा रक्त समूह ओ का है तो बच्चे के पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों रक्त समूह केवल ओ का हो सकता है। ठीक है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान रुधिर वर्ग होगा। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें ए या बी, ए एवं बी। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? ए एवं बी होगा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है।
लिंग साइलंगन वंशागति के खोजकर्ता थे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट में बता देना है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।